मेरा नाम सुषमा है। मैं एक साधारण लेकिन बहुत ही मजबूत औरत हूँ। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया था। मेरे पति विक्रम ने मुझे और हमारे बेटे अमन को छोड़ दिया। वो किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी बसाने चला गया। उस दिन मेरा दिल टुकड़ों में बिखर गया था, लेकिन मैंने हार मानने के बजाय एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मैं और मेरा बेटा अमन खेतों में काम कर रहे थे। जिसकी उम्र 22 साल है, वो साथ साथ पढ़ाई भी करता है। एक दिन हम दोनों खेत में काम कर रहे थे। गेहूं के बुआई का काम चल रहा था। तभी अचानक घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू होने लगी। हम दोनों पास की एक झोपड़ी में जाकर रुके। बारिश की तेज बौछार के बीच अमन के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। वह कुछ अजीब नजरों से देखने लगा। सुषमा प्यार से, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? अमन हिचकिचाते हुए, माँ मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। सुषमा अमन को गले लगाते हुए, डर मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सारी रात सो नहीं पाई और यही सोचती रह गई अमन को क्या हुआ था। सोचा उससे पूछूं कि क्या बात है। फिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, बेटा खेत में तुम्हें क्या हुआ था? उसने कहा, माँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। शायद अंधेरा और बारिश की वजह से मैं डर गया था। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर कभी ऐसा महसूस हो तो मुझसे जरूर कहना। अमन झिझकते हुए, माँ उस दिन खेत में मुझे अजीब सा लगा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं आपको उस हालात में देखकर घबरा सा गया था। मुझे लगा मैं आपको कैसे सुरक्षित रख पाऊंगा। सुषमा मुस्कुराकर, बेटा तुम बड़े हो रहे हो, यह स्वाभाविक है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी हालात में इंसान को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। यही सच्ची ताकत होती है। समय के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अमन मुझसे हर बात खुलकर कहने लगा। उसकी पढ़ाई पूरी हुई और एक दिन उसने मुझसे कहा, अमन खुशी से, माँ मुझे नौकरी मिल गई है और मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। सुषमा थोड़ी भावुक होकर, बिल्कुल बेटा जाओ, अपना नाम रोशन करो, लेकिन कभी यह मत भूलना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी ताकत है। समय बीता और एक दिन अमन ने मुझसे कहा, अमन माँ मैं एक लड़की से मिला हूँ। मुझे लगता है वही मेरे लिए सही जीवन साथी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे मिले। जब मैंने उस लड़की निया को देखा तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे ने सही साथी चुना है। जल्द ही उनकी शादी हुई। शादी के बाद भी अमन और निया ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, अगर रिश्तों में प्यार और विश्वास हो तो हर तूफान पार किया जा सकता है। अमन और निया की शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। अमन ने अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की और निया ने अपनी कला और रचनात्मक से एक ऑनलाइन बुटीक शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर एक मजबूत और समझदार रिश्ता बनाया। कुछ साल बाद निया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने खुशी रखा। खुशी उनकी जिंदगी की रोशनी बन गई। लेकिन जैसा कि जिंदगी में हमेशा होता है, सुख के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आई। एक दिन अचानक सुषमा का फोन आया। उसकी आवाज में पश्चाताप झलक रहा था। उसने कहा, अमन मुझे तुमसे और निया से माफी मांगनी है। मैंने जो किया उसके लिए मुझे आज भी अफसोस है। निया ने अमन की तरफ देखा और कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर उसका दिल साफ है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। सुषमा कुछ ही दिनों बाद उनके घर आई और उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी गलतियों से सीखा और अब वह एक अनाथालय में बच्चों की देखभाल कर रही है। निया ने सुषमा से कहा, अतीत की गलतियों को माफ करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर दिल से पछतावा हो तो इंसान बदल सकता है। अमन और निया ने सुषमा को माफ कर दिया और तीनों बच्चों के बीच कड़वाहट की जगह एक नई दोस्ती ने जन्म लिया। सुषमा ने निया की बुटीक के लिए अपने अनाथालय की महिलाओं को काम देना शुरू किया, जिससे उनका व्यवसाय और भी सफल हुआ। समय के साथ खुशी बड़ी हो गई और अपने माता पिता की तरह ही समझदार और दयालु बनी। उसने अपनी माँ निया से सीखा कि रिश्ते और माफ करना सबसे बड़ी ताकत होती है।
जिंदगी में रिश्ते कभी कभी उलझ जाते हैं, लेकिन सच्चाई, प्यार और माफ करने की ताकत से हर रिश्ता संभल सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।